समझ रहे हो? तो ये इसको सार्वनामिक भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको कि इसमें ये मूल रूप से ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और मैंने कहा कि सारे सर्वनाम जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि विशेषण के रूप में केवल 4 ही सर्वनाम जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं। वो कौन कौन को छोड़कर? किस किस को छोड़कर? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर। समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है, यानी जिस संज्ञा की बात कर रहे हैं वो संज्ञा नहीं होती है, उसके स्थान पर आता है, तब तो होती है। जैसे मैंने अपने बात चल रही है मोहन की। किसकी बात चल रही है? मोहन की। जब मैं मोहन की बात कर रहा हूं और मैं अपने बीच बीच में, जैसे मैंने कहा भी मोहन अच्छा लड़का है, वह बहुत ही समझदार है, वह कौन? अब इसका मतलब मोहन की जगह है वह। लेकिन अगर मैं बात किसी चीज की कर रहा हूं और वो चीज भी वही है, समझ रहे हो ना? कि मैं अगर बात कर रहा हूं पुस्तक की, किसकी बात कर रहा हूं? पुस्तक की। मैंने कहा कि यह पुस्तक अच्छी है, मैंने कहा कि यह बहुत अच्छी है, यानी बात पुस्तक की चल रही है और मैं क्या बोल रहा हूं? यह बहुत अच्छी है, यानी यह कौन है? पुस्तक की जगह है। लेकिन अगर मैं कह दूं यह पुस्तक बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब बात भी पुस्तक की चल रही है और उससे पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो जो सर्वनाम है वो सर्वनाम नहीं है, बल्कि पुस्तक से पहले आया, तो ये विशेषण की तरफ इशारा कर रहा है, एक संकेत दे रहा है कि, यानी संकेत का मतलब इशारा। और मैं कह रहा हूं यह पुस्तक है, यानी संकेत करके बता रहा हूं ना कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है। समझ रहे हो? जब सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ रहा है और बात भी उसी संज्ञा की हो रही है, किसकी हो रही है? उसी संज्ञा की, बात उसी की हो रही है, इसका मतलब ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं है बल्कि विशेषण है। लेकिन एक थोड़ा सा गौर ध्यान रखना है, गौर से पढ़ना है कि अगर वो व्यक्ति की बात कर रहा है, कि पुस्तक की बात कर रहा है, कि वस्तु की बात कर रहा है, या आदमी के अलावा किसी अन्य जीव की बात कर रहा है, 3 प्रकार की बातें करेगा। अगर ये किसी की बात कर रहा है, कोई संज्ञा शब्द है, बात भी उसी की कर रहा है, लेकिन वो एक मानव है, तो फिर ये अन्य पुरुष में हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई डाउट? हाँ, चलो तो लिख लो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तथा उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तथा उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। कोमा लगा के लिख लो, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अभी क्या बात करेंगे इसके बारे में, आप लिख सकते हो नोट करके कि पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। आपको लिखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम और कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम
का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता है। कल बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता, ऑप्शन में तो 4 आएंगे, तो 3 तो वो आएंगे जिनका होता है और 1 आएगा इन दोनों में से। किन किन में से? या तो पुरुषवाचक होगा या निजवाचक होगा। समझ रहे हो? अभी देखे लिखेंगे तो 1 नंबर लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग। निश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग। अब ध्यान रखना है कि जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग होगा तो कैसे होगा। एक तो यहां रखना है कि ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो क्या होता है, मूल रूप से क्या होता है, यह, वह, इस, उस, यही होते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है केवल अपने को यह और वह का। समझ रहे हो ना कि इस पुस्तक को देखो, तो इस क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके तुरंत बाद में क्या है, संज्ञा है। समझ रहे हो ना? कैसे हाथ जोड़ के तो बोलूंगा नहीं कि इस पुस्तक को देखो, यानी कोई ना कोई इशारा जरूर करूंगा जिस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए इसका नाम क्या है, निश्चयवाचक संकेतवाचक विशेषण। ठीक है ना? तो यहां लिखना है कि जब भी इस यह वह, एक तो पैटर्न रहेगा इसमें कि जब भी इस यह वह के बाद में क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। क्या हो जाए, संज्ञा शब्द होगा। क्या आएगा, संज्ञा शब्द होगा। और ये ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति नहीं होगा। क्या नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा। ये संज्ञा शब्द कोई व्यक्ति का नाम या व्यक्ति नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही कि ये कौन नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा। और कोई भी चीज इस संज्ञा शब्द हो सकती है, कोई गाय हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है। समझ रहे हो ना कि मैंने कहा है ना कि कोई चीज होती है, हमने कहा कि इस टमाटर को खाओ, इस आम को खाओ, इस सेब को खाओ, है ना, कि ये मीठा है, इस सेब को खाओ, यह मीठा है। ध्यान रखना कि इस सेब को खाओ, यह मीठा है। तो इस सेब में इस जो है वो क्या है, विशेषण है। और यह मीठा है तो यह क्या है, निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये चीजें भी आ सकती हैं। मैंने क्या कहा कि अगर यह वह के बाद में संज्ञा शब्द हो और क्या हो, व्यक्ति नहीं हो, फिर उसके बाद में यहां पर कुछ भी हो सकता है। फिर यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि एक पैटर्न ये रहता है कि इसके बाद संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। क्या हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। ठीक है ना? और इसके साथ क्या लगा होगा, संबंध कारक लगा होगा। क्या लगा होगा, संबंध कारक लगा होगा। और लास्ट में क्या होगी, क्रिया होगी। क्या होगी, क्रिया होगी। एक पैटर्न तो रहेगा, ये ध्यान रखना है। एक पैटर्न क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। ये आप लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो कि यह वह के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द होगी, व्यक्ति नहीं होगा। समझ रहे हो? और इसके बाद में संज्ञा या सर्वनाम होगा और उसके साथ संबंध कारक लगा होगा। फिर लास्ट में क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे उदाहरण के रूप में अपने बात कर लेते हैं कि यह घर मोहन का है। यह घर मोहन का है। समझ रहे हो? तो यह घर मोहन का है, तो यह के बाद में क्या है, संज्ञा है। क्या नहीं है, व्यक्ति नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, संज्ञा है। उसके साथ में क्या है, संबंध कारक। और लास्ट में क्या है, क्रिया है। तो ये जो यह है वो क्या है, विशेषण है। समझ रहे हो ना? अभी मैंने कहा कि इस पुस्तक को देखो,
इस पुस्तक को देखो। अब ये पैटर्न ये नहीं रहा। अब यहां पर एक पैटर्न तो ये रहेगा, एक पैटर्न ये रहेगा कि यह वह इस उसके बाद में क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, विसंज्ञा शब्द है लेकिन व्यक्ति नहीं है। समझ रहे हो ना। इस पुस्तक को देखो, अब आगे कुछ भी लिखा सकते हो कि इस पुस्तक को देखो यह बहुत अच्छी है। तो यह बहुत अच्छी है, तो यहां यह किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए। समझ रहे हो ना। तो फिर वो निश्चयवाचक हो जाएगी। वो यह जो है, यह बहुत अच्छी है, तो यह निश्चयवाचक हो जाएगी। देखिए याद रखना कि यह इस पुस्तक को देखो, यह बहुत अच्छी है। तो यह बहुत अच्छी है तो आपको पता है तभी तो बोल रहे हो। तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो इस है ये तो हो जाएगा विशेषण। समझ रहे हो ना कि इस पुस्तक को देखो, फिर मैंने इसको इधर रख के बता सकता हूं कि यह बहुत अच्छी है। समझ रहे हो ना। पुस्तक को मैं संकेत करूंगा, कह दिया कि इस पुस्तक को देखो, पुस्तक इधर रखती, मैंने कहा यह बहुत अच्छी है। समझ रहे हो ना। फिर यह बहुत अच्छी है तो आप समझ रहे हो कि किसकी बात कर रहे हो, यह पुस्तक की बात। पुस्तक सामने रखी नहीं, रख दें तो भी कोई डाउट नहीं है, नहीं रखें तो भी आपको समझ में आ रहा है कि यह किसके लिए आया है, किसके स्थान पर आया है, पुस्तक के स्थान पर आया है। अगर संज्ञा के स्थान पर आया तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, कोई डाउट है नहीं है। ठीक है। अब यहां पर अगर यह वह के बाद में क्या आ जाए भाई, मैंने क्या कहा है कि अगर यह वह के बाद में क्या आ जाए, यह वह के बाद में कोई संज्ञा शब्द आए और उसका विशेषता आगे प्रकट हो। समझ रहे हो कि अगर यह वह के बाद में, अगर यह वह के बाद में क्या आ जाए, कोई संज्ञा शब्द हो। समझ रहे हो ना। और उसके बाद में उसकी क्या बताए, उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। क्या बताए, विशेषता बताए, किसकी, इसी की। समझ रहे हो ना कि यह पुस्तक अच्छी है, तो अच्छी किसकी विशेषता है, संज्ञा शब्द की। समझ रहे हो ना कि यह पुस्तक अच्छी है, तो फिर यह जो है वो क्या है, विशेषण है। कौन सा, सार्वनामिक। ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाए भाई, क्रिया आ जाए। समझ रहे हो ना कि यह लड़का, या मैं कह दूं कि यह है ना, ये से और कोई भी, यह पुस्तक, पुस्तक वाला लिख दे एक बार कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अब अगर देखो इसमें दो चीजें आ जाती है कि अगर डायरेक्ट ये आ जाए कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है, तब तो है ये यह विशेषण। अगर मैं कह दूं कि इस पुस्तक को देखो यह बहुत अच्छी है, तो मैंने घटाया क्या था उसमें, पुस्तक ही तो हटाया था कि पुस्तक की जगह क्या आ गया। अगर ये इसके स्थान पर आता ना तब तो ये सर्वनाम हो जाता, लेकिन बात पुस्तक की हो रही है और ये यह कहां आया है, इससे पहले आया। यही तो बता रहा था कल में कि बात जिसकी हो रही है अगर वो नहीं है और उसकी जगह सर्वनाम आया तो फिर वो सर्वनाम है, लेकिन जिसकी बात हो रही है और उससे पहले सर्वनाम लगा है तो इसका मतलब ये है कि यह जो है इस पुस्तक की जगह तो नहीं आया है, इससे पहले आया है, तो ये यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। समझ रहे हो ना। एक वाक्य लिखाया, इस पुस्तक को देखो यह बहुत अच्छी है, और मैंने कहा यह पुस्तक बहुत अच्छी है, बीच में से क्या हटाया, यहां पर हमने पुस्तक हटाया। अगर पुस्तक आ गया तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अगर पुस्तक हटा दी तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई डाउट अभी समझ में आया। कल जो कह रहे थे गुरुजी रोल की दो लोहे, आज समझ में आ रहा है ना। मैं अच्छा ही पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ कैसे, मजाक ही कर रहा हूँ है। मेरे सामने को कहीं गुरुजी पूछे जैसे गुरुजी को राजी करने खातर बताई दिया, ना ना बढ़िया बताओ थे गुरुजी, है ना। चलो मन ध्यान में बढ़िया बढ़ाओ है ना। वो अलग बात है कि अभी कई बार क्या होगा, गुरुजी थे अभी मैंने एक टीचर मिली आपकी मैडम खातर, थोड़ी ईगो भी मैंने पहले भी मिली, तो पहले मैं कोई टॉपिक का गुरुजी टॉपिक ना समझ में आ तो समझा दियो,
तो वह एक दिन आई तो बिम बा आप ही मन पढ़ाने लग गई। मैं क्या तो कौन समझे, वह मन पढ़ाने लग गई कि नहीं वो तो मनावे वो तो मैं बहुत बढ़िया तरह। मैं चल ठीक है, बिम सेकंड ग्रेड में होयो कौन जब वो बे आप भी हस्बैंड हो वो मिलियो का यार गुरुजी थे कह एक टॉपिक समझानो भी कितना रुपया ले और कितना दिन में समझा दो। मैं क्यों भी समझान खातर कोई आगे देखीजिए कि अगलो बिंगो स्केल के है, स्तर के है सीखना होगा। तीसरी के बच्चा ने सिखाऊं तो वो तो कौन सीखेगा, पढ़ने वाले का स्तर भी तो देखना पड़ता है ना कि भी ये समझदार है या समझने वाला है। अभी अगर 9वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाऊं तो ये समझ जाएंगे क्या, नहीं। तो क्या हमारे मैडम ही तो है, तो मैडम ने क्या समझाना है कि एक वो होता है लक्ष्य शब्द शक्ति समझानी है। मैंने कहा कितना रुपया, मैं क्या एक ही टॉपिक का के पीसा लियो मैं, लेकिन थार समझा दियो कब समझनो या समझानो को नहीं। गुरु जी ने कि गुरु जी को समझनी है शब्द शक्ति, तू समझाना लग जी आगे जाके समझाने लग गई जब फिर गुरु जी हाँ भी समझा सी जी समझाए करे चल ठीक है तन तो ही हो। हाँ ठीक है, क्योंकि अब कई बार क्या हुआ है समस्या हुआ है लेडीज की किंग ही मान लो, मैं 18 लेडीज ने रख लिया कि लेडीज की क्या हुआ है, कई समस्या हुआ है। कभी लेडीज जिया कहवे नहीं, कई तंग आ जाए तो बा जिया घर रो भी ने कहवे नहीं तो बा बिया करे कोनी। तो एक आदमी हो तो बिंग मैडम ही लेडीज बिंग घर वाली तो बिन जिया कहवे नहीं बा उल्टो करे, बिन ये कह दिन रोटी बना ले तो बा के कौन बनाओ। अब वो कोई मेरे वर्गा का ना गयो गुरु कने गुरु जी किया करा, मैं तो लेरो छुटाना चाहूं तो किया कम को जे ते मार दी तो तेरे 302 लाख जी यहाँ तो लेरो छुट्टे को नहीं, मजाक की बात है। तो उल्टो करे तो मुझको इन्हें कह दे मैं बता दी मैंने कहानी यहाँ करके उड़ जी। तो वो जाके बोलियो कि देख सुना है के कापा गंगा जी नहान करने कौन जा सारा जान लाग रहे कहा के चलागा कदे चाल तो लियांगा पर ना ही ना कह नहावांगा नहावांगा चल ठीक है ले गयो क देख नहा तो ले पर मान आ जाए अंदर। फिर बिन तो आपके हिसाब करना ही हो जाऊंगा तो 302 लागी कौन बच गयो 302 है ना। तो ये स्तर होता है तो मतलब थोड़ो स्वान लाग जाए तो भी नहीं लागे कि मन सारो ही किया हुआ आयो आई समझन खातर समझागी मने तो स्तर भी तो वेरी। तो आज समझ में आयो, हाँ तो कोई डाउट है यहाँ पर। तो ये निश्चयवाचक वाली तो बात हो गई कि निश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी बात करेंगे, इसका ध्यान रखना। अभी देखो ये आया था सेकंड ग्रेड 2018 में, सेकंड ग्रेड 2018 में आया। कई वाक्य ऐसे होते हैं जैसे मैंने कहा था यही वही का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है, लेकिन जब भी यही वही का प्रयोग होता है तो उससे पहले यह वह जो है निश्चित रूप से विशेषण के रूप में होगा। कि मैंने कहा यह पुस्तक वही है, यह पुस्तक वही है जिसे मैंने कल खरीदा था। समझ रहे हो ना, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो यह पुस्तक तो यह क्या हो गया, यह पुस्तक वही है। तो यह पुस्तक वही है तो यह क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण। पुस्तक संज्ञा है वही है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा ना किसी भी वाक्य में यही वही का प्रयोग हो जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई डाउट है, ये सर्वनाम में मैंने लिखवाया है, देखा था, हाँ दोबारा देखना, ठीक है। अभी दूसरा क्या आ जाएगा भाई, दूसरा इसमें आ जाएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग। अपनी किताब में ना स्पष्ट रूप से ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, हर चीज को वहां ध्यान से पढ़ाया गया है। किताब लाए हो आप में से कोई है, नहीं लाए,
मेरे वाली कहाँ मिली? इधर, चलो ठीक है, मिल गई। तो जैसे कई बार क्या होता है, नए राइटर के लाते नहीं है ये। जैसे नए राइटर की नहीं, अब कोई चीज बिकेगी तो उसी को तो लाएंगे ना। जो चीज बिकेगी नहीं उसको क्यों लाएंगे अपने, है कि नहीं? तो कई बार क्या होता है कि जानकारी नहीं है, अभी आप आगे रेफरेंस करोगे कि यार ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो। अभी ये भी सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग हुआ है कि इस पुस्तक को पढ़ो, ये बहुत अच्छी है, समझ रहे हो ना? तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, सार्वनाम। वही तो बताया था मैंने। तो कौन से वाली पुस्तक की बात कर रहा हूं? मेरे वाले पुस्तक की बात कर रहा हूं, है ना? हाँ, मतलब सीरियसली आप पढ़ोगे ना तो पूरा का पूरा पेपर, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर आया था, पूरा का पूरा पेपर अपने वाले पेपर में से, किताब में से आया है। सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं मिलेगा। मैंने बताया था ना कि वीडियो जो मेंस का एग्जाम आया था, चॉइस क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन आया था वो परिभाषिक शब्दावली वाला, अंग्रेजी वर्ड जो आता है ना वो। 23 क्वेश्चन आए थे, 23 के 23 अपनी वाली किताब में आपको अंकित मिलेंगे वहां पर, समझ रहे हो? और ध्यान रखना, मेरे वाले पेपर में एलडीसी हाईकोर्ट में संधि के 3 क्वेश्चन आए थे, और वो 3 क्वेश्चन मेरे वाली किताब में एक ही पेज पर है, तीनों उदाहरण। तो मतलब ऐसे नहीं है कि अपने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, बच्चा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चे थोड़ा ही पढ़ पाए तो वही आ जाए तो फिर समस्या ही नहीं है, ठीक है? तो यहां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई, किसी, कोई, किसी और कुछ। अब यहां ध्यान रखना है कि कुछ शब्द जो होता है वो केवल संख्या बताए होता, ये पहले ऑलरेडी क्या है, विशेषण है। ध्यान रखना, है कि नहीं है? कुछ लोग अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक होता है, तो ये ऑलरेडी विशेषण है कि नहीं है? तो ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं आएगा। कुछ और कई जो है वो केवल संख्या का बोध कराते हैं, समझ रहे हो ना? कुछ और कई, मैंने परसों कल बताया था ना क्लास में कि कुछ और कई जो है वो केवल संख्या का बोध कराते हैं, होते ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ये विशेषण है, लेकिन सार्वनामिक नहीं होगा। और कुछ शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है, कुछ सर्वनाम का प्रयोग जो है सर्वनाम के रूप में भी होता है, और कुछ शब्द का प्रयोग जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। 3 प्रकार से होता है। तो यहां अपने को देखना है कि कुछ शब्द का प्रयोग अकेला आया है तो सर्वनाम है, अगर ये किसी संज्ञा से पहले आया है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, अगर ये किसी क्रिया से पहले आया है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाता है। समझ रहे हो ना कि मैं कुछ ही देख पाया, मतलब कुछ ही का मतलब थोड़ा सा, समझ रहे हो ना? अब देखना क्रिया है कि मैं कुछ ही देख पाया, तो कुछ क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। ये क्रिया में भी क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। कितना देख पाया, थोड़ा सा ही, यानी कुछ ही देख पाया। और अगर कुछ शब्द का प्रयोग अकेला आता है कि कुछ तो खा लेते, कुछ तो खा लेते, तो मतलब ये कुछ कोई चीज की जगह आया है, समझ रहे हो ना? वो टमाटर हो सकते हैं, वो मूंगफली हो सकते हैं, वो अमरूद हो सकते हैं। अगर कुछ शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा से पहले आता है तो ये क्या हो जाता है, संज्ञा शब्द होगा, लेकिन वो कोई संख्या होगी, यानी गणनावाचक होगी। कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कुछ कुर्सियां, तो ये गिनने वाली है, तो ये क्या हो जाएगी, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और कौन सा, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित। तो ध्यान रखना है कि ये विशेषण तो पहले से है, लेकिन सार्वनामिक नहीं होगा, ठीक है? तो केवल कितने रह गए, 2 ही रह गए। और ध्यान रखना कि इसके तुरंत बाद में क्या आ जाए, संज्ञा शब्द है। अगर अकेले आते हैं तो ये सर्वनाम है, और इनके तुरंत बाद में संज्ञा है तो ये विशेषण हो जाएंगे। और कौन से, सार्वनामिक विशेषण। तो क्या लिखेंगे, जैसे लिख देंगे कि जैसे मैंने कहा कि कोई रो रहा है, अगर मैं कह दूं कि कोई रो रहा है तो कोई क्या है, कोई रो रहा है, इसकी कोई के बाद में संज्ञा है नहीं है, तो कोई अकेला आया है, अकेला आया है, तो ये सर्वनाम है।
समझ रहे हो ना। अगर मैं कह दूं कि कोई बच्चा रो रहा है, क्या है भाई, कोई बच्चा रो रहा है, तो ये कोई कौन है भाई, बच्चा है, विशेष हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कोई जो है वो विशेषण के रूप में है, ये सार्वनामिक विशेषण है ना। जैसे मैंने कहा किसी को बुलाकर लाओ, मैंने क्या बोला, किसी को बुलाकर लाओ, तो ये किसी को सर्वनाम है, किसी के बाद कोई विशेष सर्व संज्ञा शब्द नहीं है। अगर मैं कह दूं कि किसी लड़के को बुलाकर लाओ, किसी लड़के को बुलाकर लाओ, तो ये किसे कौन हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। तो ये कोई, जो कोई और किसी क्या है, मैंने क्या कहा है, इसके तुरंत बाद में संज्ञा है, तुरंत बाद में संज्ञा है। अगर ये नहीं होती, किसी को बुलाकर लाओ, कोई रो रहा है, तो ये सर्वनाम होते, और इनके तुरंत बाद में संज्ञा शब्द लगा दिया तो ये विशेषण हो जाएंगे। कोई डाउट, ठीक है, लिख लो ये। यूट्यूब वाली देखते हो क्या क्लास, समझ में आता है क्या, है ना। वो जो ऑफलाइन वाला तो आनंद आता नहीं है ना। चलो अब समझ में आई, पूछो है कि कोई चीज समझ में को नहीं है, क्या अब समझा दी। हाँ, वो भी तरीको है भी, अगर कै कबूतर टाबर नान लाग गयो तो वो खे भी सीख जो, बिंग आइडिया आ जाए कि जी हाँ मैं कै कबूतर सीख्यो भी मैं खे कै सिखाणो दौर हो गया टाबर ने। शुरुआत में आप भी सीख्या नहीं, आपने कै का की एक ही लाइन सिखाई, बिंग बाद में अपन सिखाई खे खा खी खी न ना नी नी, फिर अपन इया लगाए, अपन बता दियो कि भी जिया कह गए लाइन इया मात्रा लगी है, भी ख गए लगे भी आई गए गए लगे भी आई घ गए लगे, तो फिर आप सारी की सारी लिख दो। तो कै सीखने दौर है, और बच्चों ज्यादा इफेक्टिव हो सिखाने में। और ध्यान रखना, गुरुजी यहाँ के मैं सिखा दूं, 100% ये सत्य है कि वो बच्चा ही सिखाता है, किसी बच्चे से ही सीखता है। सीखता है कि नहीं सीखता, वो दूसरा सिखाओगे, तुम बता मन बताई गुरुजी पुट्टा का, तो वो सिखाओ इया करके इया सीख, क्योंकि बिन आपने समझ में आया कि मैं किया सीखियो है कि नहीं, तो बिंग समझ में आ गई तो मन समझाओ कि इया करके इया है, इया जस्ट बाद में क्या है, संज्ञा है। समझ रहे हो, कोई डाउट है यहाँ पर। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझ में आता नहीं है हर किसी के, ये जो सार्वनामिक विशेषण है सबसे डिफिकल्ट है ये, क्योंकि ऑलरेडी होते क्या है ये सर्वनाम, और ये किस रूप में होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। समझ रहे हो, हाँ। तो विशेषता मतलब क्या होता है कि विशेष यानी आदमी तो वही है, लेकिन यहां जो आया है तो किसी न किसी विशेषण के रूप में आया है। अब घरे तो अपना जी आप घरे हो तो आपने कोई सलाह दरवेज लावे करू, कोई कर दही आ जान दो यहाँ आ जान दो, लेकिन आपा ही खट्टे बटाऊ चारा मुड़ जाओ जद है कि नहीं, विशेषता हो। तो मैं थाने पहले ही बताओ, ब्याह शादी में 2 तरीका बुलावे थाने बताई था ना बात है ना, कभी थे समझ जाइयो कभी आपने कितनी की इज्जत है। अगर थाने जानता ही यहाँ पूछ लिया कि भाई राम 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 राम, कहो ठीक है हाँ के खानो खा लियो, तो समझ जाइयो कि थाने केवल खाना खातर ही बुलाए का, जल्दी से खा लियो फिर ठंडो हो जाए वो। और अगर थाने खाना को ना पूछ के यहाँ पूछे कि हो आ गया पटवारी जी बैठो बैठो के लियो रे पानी लियो चाह लियो, इनको मतलब थाने केवल खान खातर है कौन बुलाया, थाने विशेष इज्जत मिल रही है ना। तो 2 चीजें हो यार, वही चीजें है, ठीक है, विशेषण वही है लेकिन कुछ ना कुछ तो विशेष है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का लिखते जाओ साथ साथ में,
प्रश्नवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग। प्रश्नवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते कौन से हैं? कौन, किसे, किसको, ये होते हैं। एक क्या भी होता है, जो क्या है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे अनिश्चयवाचक में कुछ नहीं होता, वैसे ही क्या नहीं होता है। क्या विशेषण के रूप में नहीं होता है। क्या या तो प्रश्नवाचक शब्द होता है ओनली, या होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? अगर क्या का उत्तर संज्ञा आ जाए तो ये क्या है? सर्वनाम है। अगर क्या का उत्तर कोई क्रिया आ जाए तो ये सर्वनाम नहीं है, केवल केवल क्या है? वो विशेषण है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि अगर इनके तुरंत बाद में क्या आ जाए भाई? संज्ञा शब्द आ जाए, तो ये जो कौन, किसे, किसको जो है वो क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। मैंने कहा कि बाहर कौन रो रहा है, बाहर कौन रो रहा है, तो कौन के बाद में डायरेक्ट क्रिया है, रोना क्रिया है, संज्ञा है नहीं। अगर मैं कह दूं कि बाहर कौन बच्चा रो रहा है, समझ रहे हो ना? कि अगर मैं कह दूं कि मैदान में कौन दौड़ रहा है, मैदान में कौन दौड़ रहा है, तो ये कौन क्या है? सर्वनाम है। अगर मैं कह दूं मैदान में कौन बालक दौड़ रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि मैदान में कौन बालक दौड़ रहा है, तो यहां ध्यान रखना है कि ये जो कौन है वो सर्वनाम है और इसके तुरंत बाद में बालक शब्द जो है वो संज्ञा है। कोई डाउट है यहां तक? अगर ऐसे बोल दे कि अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता कि कौन दौड़ रहा है, तब तो ये क्या होता? सर्वनाम होता। अगर यहां पर कह देते कि कौन बालक दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और बालक को हटा देंगे तो सर्वनाम हो जाएगा। कोई डाउट? चलो ठीक है, समझ में आ गया। कि जैसे मैंने कहा तुमने किसको बुलाया है, अगर कह दो तुमने किसको बुलाया है, तो ये किस क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अगर मैं कह दूं तुमने किस अध्यापक को बुलाया है, क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कोई डाउट? तो लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला रह गया कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या रह गया? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग। लिखते जाइए, संबंधवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग है। हाँ, क्वेश्चन मार्क तो आएगा, कोई डाउट नहीं, ये तो लगा सकते हैं, ये ऐसे लगा सकते हैं, ये तो कोई सही है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग, विशेषण के रूप में प्रयोग, विशेषण के रूप में प्रयोग। तो संबंधवाचक होता है जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसने, समझ रहे हो? और इनके तुरंत बाद में क्या है? क्या आ जाए भाई? संज्ञा। तो ये है मूल रूप से इसको क्या बोलेंगे? जो, जिस, जिसे, जिनका, जिन वगैरह वगैरह ये आते हैं। और इनके तुरंत बाद में क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। तो ये जो, जिस, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसने वगैरह है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि जो रोएगा, जो बोलेगा उसकी पिटाई होगी, जो बोलेगा उसकी पिटाई होगी। तो जो बोलेगा उसकी पिटाई होगी, तो मतलब यहां संज्ञा है कोई?
यानी यहाँ जो कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जो बोलेगा उसकी पिटाई होगी। लेकिन यहाँ कह दिया कि जो बालक बोलेगा, जो लड़का बोलेगा उसकी पिटाई होगी, तो जो लड़का जो है वो क्या हो जाएगा, अविशेषण हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि जो लड़का बोलेगा उसकी पिटाई होगी। जो लड़का बोलेगा उसकी पिटाई होगी। तो यहां पर क्या है भाई, जो है वो क्या हो जाएगा, इसके तुरंत बाद में क्या है, संज्ञा शब्द है। कोई डाउट है ना? हाँ, जैसे मैंने कहा कि जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा। अगर मैं कह दूं कि जिस बच्चे ने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा, तो ये जिस क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? ठीक है। अब लिख लीजिए लास्ट वाला अपना निजवाचक सर्वनाम, सॉरी व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये सीधा साधा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अब कल जो करवाऊंगा वो ऐसे करवाऊंगा कि विशेषण शब्दों का निर्माण जो है वो 4 प्रकार से होता है। किस किस से होता है? संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। 4 प्रकार से होता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस विशेषण का निर्माण किससे हुआ है, समझ रहे हो ना? तो जैसे मैंने कहा है कि शर्म से शर्मिला, क्या बना, शर्म से शर्मिला। मैंने कहा शर्मिला लड़का है, समझ रहे हो ना, कि यह बहुत शर्मिला है, तो शर्मिला विशेषण है किसी का, ये बना किससे है, शर्म, समझ रहे हो ना? तो ये शर्म क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो ये शर्मिला शब्द संज्ञा से बना है। कोई डाउट? जैसे मैंने कहा है जहरीला, कि ये जहरीला सांप है, सांप की विशेषता क्या है, जहरीला है, तो ये जहरीला बना किससे है, जहर से, और जहर क्या है, संज्ञा है। कोई डाउट? चलो लिख लो फिर। इसमें क्या लिखना है, पांचवा जो है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। लिखी लो इसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में, क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगकर, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगकर बनने वाले विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगकर बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगकर बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसका मतलब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान संज्ञा है कि नहीं है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। यानी मोस्टली आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि किसी स्थान विशेष की कोई चीज फेमस हो गई है, समझ रहे हो ना? जैसे बीकानेर की कोई चीज फेमस हो गई तो फिर वो बीकानेरी बन जाएगा। जैसे यहां मैंने कहा बीकानेर, तो बीकानेर का मतलब एक शहर का नाम है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैंने कहा बीकानेरी, तो यहाँ बीकानेर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बीकानेर की किसी चीज की बात हो रही है, समझ रहे हो ना? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनेगा। तो यहां मैंने कहा बीकानेर, क्या लिखा है मैंने, बीकानेर, तो बीकानेर क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बीकानेर से क्या बनेगा, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, यानी यहां पर भुजिया, भुजियों की बात हो रही है, और कौन से भुजिया, बीकानेरी। और ये बीकानेरी विशेषण है, बना किससे है, बीकानेर से, और बीकानेर मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई डाउट? हाँ, बीकानेरी भुजिया। जैसे लाहौर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लाहौर से क्या बनेगा, लाहौरी नमक, क्या लिखेंगे, लाहौरी नमक, नमक की विशेषता क्या है, लाहौरी है, और लाहौरी किससे बना है, लाहौर से। बनारस, बनारस क्या है, शहर, और बनारस से बनेगा
बनारसी पान, यानी पान की विशेषता क्या है? देखो वो आप आपकी चॉइस हो है नहीं कि थाने साड़ियों काम होते, साड़ी को नाम ले लियो, माने पानों काम है तो मैं पान को नाम ले लियो। समझ रहे हो ना? तो मैं एक चुटकुलो सुनियो का मतलब क्या भाई आप आपकी भावना हो है, वो चुटकुलो सुनेड़ो है मेरो कोनी है नहीं तो कोई सुशी हो या भाग्य जाओ तो धोड़ो सुशी हो तो साधु आदमी वो कह कितो सुंदर जीव बनाया भगवान कि देखो, और जी को मांसाहारी है वो कह 2 किला तो है तो वो उसकी भावना है ना कि वो किस भाव से देख रहा है, किस भाव से देख रहा है। तो बनारसी जो है, हमें कोई साड़ी से मतलब नहीं है, मार तो घाटो ही है साड़ी को नाम लेता है। हाँ शुक्र है हमारे साड़ी कौन पे नहीं साड़ी पहनता तो है ना, लड़कियां गए यानी महिलावां गए कपड़ा में बहुत शौक रहे, आपने गुने चुने 5-7 पैंट शर्टर मम्मी 2-3 रख दिया और है कहे गान जानने के है कौन पैर नहीं, अरे तो पैर लेन दियो मुझको है। और आपका 70 सूट पड़े हो कब का में सूट है ही कोनी, मतलब पैर नारा न्यारा ले आके दो इनमें भी आन जाना, मैं क्यों घरों पर जान कौन तू जावे ही कटे है, आन जाना है घटे तू जावे ही करा आन जाना है कि नहीं। लेडीज के टाबर देखो छोटो टाबर 3 महीना टाबर हो जी नया कपड़ा लिया के दे का वो आन जान वो खट जावे 3 महीना बाद मोटा हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा कपड़ा हो जाएगा छोटा, तो इन्हें लिया गया है जी का पिरा दो है ना। आदमी तो आदमी सोचा है कौन है कि नहीं, लेडीज बाटी पिछान ले हमारी है, आपने कौन समझ में आपने मेरे को नहीं है कितनी बाटी, अब चमची को शेप एक ही तो है लेकिन भाई पहचान ले हमारी है क्या, हजिया मैं बाल बेचे तो ले आ गया आपने कौन समझ में आप ध्यान ही कोनी आपने घर चमची है कोनी है ना। तो लेडीज केयर बहुत करे आपके सामान की, अपन की कोनी है हाँ तो आज इतनी बहुत होगी क्योंकि अभी लाइव क्लास है ना अभी, तो फिर थोड़े से हाँ फिर मैं भी थोड़ा तैयार होऊंगा, सेंट साठ लगाऊंगा हाँ तो थोड़ा सा रिपेयर हो जाऊंगा थोड़ा सा, फिर भी बाद में लाइव क्लास चल रही है, समझ में आएगा क्या जरा। हाँ थे बताइए गुरु जी है हमारा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया समझा है, ठीक है स्टूडेंट बढ़ाओ अब है ना, तो आप बोलो कि भी अपने आए इधर और सभी परीक्षाओं की तैयारी अभी चल रही है, तो जो पहले आएगा वो पाएगा भाई, ठीक है